अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आप सबके? ठीक हैं। माई सेल्फ प्रोफेसर मेमुना ताहिर। आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं बेटा, वो क्वेश्चन नंबर 8 है। चैप्टर नेम है कंसाइनमेंट और क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले आप लोगों के सामने हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। ऑन 1 March 2016 क्रीम बख्श कंसाइन क्लोथ्स टू द वैल्यू ऑफ ₹6,50,000 एट कॉस्ट टू अफजल एंड सन्स हिज एजेंट इन मुल्तान। 1 March 2016 को करीम बख्श ने कंसाइनमेंट भेजी है 6,50,000 की अफजल एंड सन्स को, ठीक है। हु एक्सेप्टेड द 3 months ड्राफ्ट फॉर ₹7,80,000। एक बिल भी उन्होंने एक्सेप्ट किया है 7,80,000 का। करीम बख्श पेड ₹35,000 एज फ्रेट एंड 6,500 एज इंश्योरेंस। करीम बख्श ने ये दो एक्सपेंसेस किए हैं। करीम बख्श कंसाइनर है, ये दोनों हमारे कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं, यानी इन दोनों को टोटल करके हम कंसाइनर के एक्सपेंस की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है जी, अफजल एंड सन्स नोटिफाइड करीम बख्श दैट 80% ऑफ द गुड्स हैड बीन सोल्ड फॉर ₹8,24,000। अफजल एंड सन्स ने करीम बख्श को नोटिफिकेशन भेजा है कि 80% कंसाइनमेंट सेल हो चुकी है 8,24,000 में, एंड दैट द सेलिंग एक्सपेंस वर 12,100, और उनका जो सेलिंग एक्सपेंस था वो 12,100 था। यहाँ पे आपको सेल का हिंट मिला है। 80% कंसाइनमेंट सेल हुई है, इसका मतलब है 20% कंसाइनमेंट आपकी अनसोल्ड है। देन आपकी सेल की अमाउंट 8,24,000 है, इसके साथ आप सेल की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। सेलिंग एक्सपेंस कंसाइनी के हैं 12,100। अफजल एंड सन्स वर एंटाइटल टू अ कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन सेल, और अफजल एंड सन को जो हमने कमीशन पे करनी है वो 10% है, जो सेल का हमने 10% कैलकुलेट करना है। शो दीज ट्रांजेक्शन्स इन द नेसेसरी लेजर्स ऑफ बोथ द पार्टीज़। स्टूडेंट्स, उन्होंने दोनों पार्टीज़ के लेजर अकाउंट्स हमसे पूछे हैं, लेकिन दोनों पार्टीज़ के लेजर अकाउंट्स बनाने के लिए हमारे पास दोनों की जर्नल एंट्रीज़ का होना ज़रूरी है। इट मीन्स कि हमें पहले रफ़ वर्क में जर्नल एंट्रीज़ करनी पड़ेंगी, दोनों की, कंसाइनर की भी और कंसाइनी की भी। उसके बाद हम इसको इसमें से नेसेसरी अकाउंट्स बनाएंगे नीट। तो पहले हम इसकी रफ़ जर्नल एंट्रीज़ करते हैं। सबसे पहले बेटा करीम बख्श का हम लोग अकाउंट बनाएंगे। करीम बख्श का हम जर्नल या बुक बना रहे हैं रफली, ये हमारा रफ़ वर्क है। करीम बख्श ने कंसाइनमेंट भेजी थी 6,50,000 की। तो जब उसने कंसाइनमेंट भेजी तो एंट्री की कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट विद 6,50,000। उसके बाद इन्होंने 3 months का बिल भी एक्सेप्ट किया 7,80,000 का। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और अफजल एंड सन्स का अकाउंट क्रेडिट विद ₹7,80,000। नेक्स्ट, करीम बख्श ने एक्सपेंसेस किए हैं 35,000 के और 6,500 के। इन दोनों को हम टोटल करेंगे और टोटल के साथ हम एक्सपेंस की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट विद ₹41,500। 41,500 कैसे आया? उसके जो दो एक्सपेंसेस हैं कंसाइनर के, उनको हमने ऐड कर लिया है। इसके बाद स्टोरी में जो नेक्स्ट सिचुएशन बताई है वो सेल हुई है 8,24,000 की और कंसाइनी का एक्सपेंस है। तो हम पहले कंसाइनी का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और अफजल एंड सन्स का अकाउंट क्रेडिट विद ₹12,100। नेक्स्ट एंट्री हम सेल की एंट्री करेंगे। जब हमारी सेल होती है तो अफजल एंड सन्स अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। इन सारी एंट्रीज़ के स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं लॉजिक्स और इनकी वर्किंग, ये कंसाइनमेंट क्रेडिट क्यों है, अफजल एंड सन डेबिट क्यों है, ये मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। तो इसलिए मैं अब डायरेक्टली एंट्रीज़ कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी, आप लोगों को इन एंट्रीज़ का पता है, आप लोग फेमिलियर हैं इन एंट्रीज़ के साथ। सो अफजल एंड सन्स अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट
विद 8,24,000। नेक्स्ट क्या है कि अफजल एंड सन को हमने कमीशन देनी है एट द रेट ऑफ 10% ऑन सेल। ये सेल है, इसका हमने 10% उनको कमीशन देनी है। तो सबसे पहले हम 8,24,000 का 10% फाइंड करते हैं, और ये सब वर्किंग हम रफ में कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इसका 10% कैलकुलेट करेंगे। 8,24,000 का हमने 10% कैलकुलेट करना है, तो ये आ गया 82,400। तो जो कमीशन की एंट्री होती है वो सेम टू सेम कंसाइनी के एक्सपेंसेस की तरह की एंट्री होती है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और अफजल एंड सन्स का अकाउंट क्रेडिट विद ₹82,400। कमीशन की एंट्री के बाद स्टूडेंट्स हमने एक चीज़ देखनी होती है कि अगर हमारा कोई अनसोल्ड स्टॉक मौजूद है, ठीक है, अनसोल्ड स्टॉक अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है तो हमने उस अनसोल्ड स्टॉक की एंट्री करनी है, उसके बाद हम अकाउंट्स बना सकते हैं, ठीक है। जो हमारे नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनने हैं वो हम बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारा अनसोल्ड स्टॉक क्वेश्चन के अंदर नहीं है, कोई भी, सारी की सारी कंसाइनमेंट सेल आउट हो गई है, तो फिर हमें वो एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई अनसोल्ड स्टॉक ही नहीं है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में आप लोगों को मैंने पहले बताया जब हमने क्वेश्चन को रीड आउट किया है कि 80% हमारी जो है कंसाइनमेंट वो सेल हुई है। इट मीन्स 20% कंसाइनमेंट हमारी अभी रिमेनिंग है। तो 20% कंसाइनमेंट अभी हमारी रिमेनिंग है, तो हम अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। तो अनसोल्ड स्टॉक की वर्किंग आप लोग देख लें। अनसोल्ड स्टॉक टोटल कंसाइनमेंट जो हमने सेंड की थी वो थी 6,50,000 की। इसका 20% अनसोल्ड है, हम वो 20% फाइंड कर लेंगे। हमने 6,50,000 का 20% कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आता है 1,30,000। तो हमारा जो अनसोल्ड स्टॉक है उसकी वैल्यू है 1,30,000। लेकिन इसके अंदर हमने ऐड करना होता है प्रोपोर्शन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का प्रोपोर्शन कैसे ऐड होगा? टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? वो एक्सपेंसेस जो कंसाइनर ने किए होते हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। कंसाइनर के एक्सपेंस की ये हमने एंट्री की थी, कंसाइनमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 41,500। तो 41,500 टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल कंसाइनमेंट, 6,50,000 की टोटल कंसाइनमेंट थी, मल्टीप्लाई बाय द अनसोल्ड कंसाइनमेंट 1,30,000। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 41,500 को डिवाइड किया हमने टोटल कंसाइनमेंट 6,50,000 के साथ, और मल्टीप्लाई इसको कर लिया हमने 1,30,000 के साथ। तो हमारा जो एक्सपेंस आ रहा है प्रोपोर्शन डायरेक्ट एक्सपेंसेस का वो 8,300 आ रहा है। तो इन दोनों अमाउंट्स को हमने कर लेना है प्लस, तो हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। ये आ रहा है 1,38,300। तो ये है हमारे अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू और उसकी कैलकुलेशन। तो इसकी बेसिस पर हम एंट्री कर लेंगे कंसाइनमेंट स्टॉक डेबिट 1,38,300 के साथ, और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट 38,300। ये हम रफ एंट्रीज कर रहे हैं, इनकी बेसिस पे हमने। अब ये एंट्रीज हमारी जो हमने की हैं, ये जितनी सिचुएशन क्वेश्चन के अंदर बताई थी हमने, करीम बख्श का जर्नल हमने बना लिया है और उसकी हमने ये एंट्रीज कर ली हैं, ठीक है। ये रफ हमने एंट्रीज कर ली हैं। अब इसके बाद हम कंसाइनमेंट का अकाउंट बना सकते हैं, अफजल एंड सन्स का अकाउंट बना सकते हैं, और थर्ड अकाउंट जो कंसाइनर की बुक में से बनता है नेसेसरी, वो गुड सेंट का अकाउंट है। गुड सेंट के अकाउंट के लिए एक और एंट्री की हमें ज़रूरत होगी। ये जो कंसाइनमेंट गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट का हमने हेड ओपन किया था, इसको हम शिफ्ट कर देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो एक एंट्री होती है गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट विद ₹6,50,000, जितने के साथ फर्स्ट एंट्री हुई थी। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफ़र टू ट्रेडिंग अकाउंट। सो ये हमारी कंप्लीट जर्नल एंट्रीज हो चुकी हैं कंसाइनर की बुक की। अब इनको देखते हुए, इन एंट्रीज को देखते हुए हम बनाएंगे कंसाइनमेंट का अकाउंट, कंसाइनी का अकाउंट। कंसाइनी हमारा अफजल एंड सन्स है, कंसाइनी का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है।
और हम बनाएंगे गुड्स एंड का अकाउंट। कंसाइनमेंट के अकाउंट का सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेट डिटेल रुपीज़, डेट डिटेल रुपीज़। अब हम कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाने जा रहे हैं और यही आपकी नीट रिक्वायरमेंट है। ये जितनी हमने वर्किंग की ये रफ़ की थी, लेकिन उस रफ़ वर्किंग की बेसिस पे हमारा ये अकाउंट बनना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले फ़र्स्ट एंट्री में आपने देखना है, जो एंट्रीज अभी भी मैंने आपको करवाई हैं। तो पहली एंट्री में कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा था तो हम डेबिट साइड पे आ जाएंगे। उसके अपोजिट में कौन सा अकाउंट था, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो हम इसको आम लफ्ज़ों में यूँ भी कह सकते हैं याद रखने के लिए कि कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा था किसकी वजह से, गुड्स सेंट की वजह से। तो यहाँ गुड्स सेंट लिख देंगे जो अपोजिट में आ रहा था, विद ₹6,50,000। सो अब देखें, यहाँ से पढ़ के भी आपको एंट्री की समझ आ रही होगी कि कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट उसके अपोजिट में क्रेडिट है, विद ₹6,50,000। सेकेंड एंट्री में कंसाइनमेंट अकाउंट का हेड यूज़ नहीं हुआ। थर्ड एंट्री में कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश अकाउंट की वजह से, विद ₹41,500 के साथ। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में कंसाइनमेंट डेबिट है 12,100 के साथ, अफजल एंड सन्स की वजह से। और बेसिकली ये कंसाइनी का एक्सपेंस था। नेक्स्ट एंट्री में कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है अफजल एंड सन्स की वजह से, और बेसिकली ये सेल की एंट्री थी विद 8,24,000। उससे अगली एंट्री कमीशन की एंट्री थी, उसमें कंसाइनमेंट फिर से डेबिट हो रही है अफजल एंड सन्स की वजह से, और ये बेसिकली कमीशन की एंट्री थी विद 82,400। उसके नेक्स्ट सेकंड लास्ट एंट्री में कंसाइनमेंट क्रेडिट हुई कंसाइनमेंट स्टॉक की वजह से, विद 1,38,300। और लास्ट एंट्री में कंसाइनमेंट यूज़ नहीं हुआ। सो स्टूडेंट्स, कंसाइनमेंट अकाउंट इज़ रेडी। अब हम कंसाइनमेंट अकाउंट का टोटल करेंगे, हम दोनों साइड्स का करेंगे टोटल, और हम ये चेक करेंगे कि कौन सी साइड हैवी आ रही है। 8,24,000 प्लस 1,38,300। तो इस साइड क्रेडिट साइड पे हमारे पास टोटल आ रहा है, हमारे पास जो टोटल आ रहा है वो 9,62,300 का आ रहा है, जबकि हमारी डेबिट साइड का टोटल इससे काफ़ी कम है। ठीक है, तो इसलिए हमने वो टोटल भी करके चेक कर ली है। तो हमारी क्रेडिट साइड जो है वो ज़्यादा आ रही है, 9,62,300। इसमें अब क्योंकि क्रेडिट साइड हमारी हैवी है, तो इस टोटल में से हमने ये डेबिट साइड वाली सारी अमाउंट्स को कर लेना है माइनस। 9,62,300 में से आपने सारी अमाउंट्स को 1 बाय 1 करना है माइनस। तो हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा आई है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस 1,76,300, और दोनों साइड्स को हमने कर दिया इक्वल। तो ये हमारा कंसाइनमेंट का अकाउंट तैयार हो गया। नेक्स्ट अब हम बनाएंगे कंसाइनी का अकाउंट। अब हम कंसाइनी का अकाउंट बना रहे हैं। ये कंसाइनी के अकाउंट का फॉर्मेट है अफजल एंड सन के अकाउंट का। अब इसी तरह हमने सारी एंट्रीज में चेक करना है। फर्स्ट एंट्री में अफजल एंड सन्स का हेड यूज़ नहीं हुआ। सेकंड एंट्री में अफजल एंड सन्स का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बिल रिसीवेबल की वजह से, विद 7,80,000। थर्ड एंट्री में अफजल एंड सन नहीं है। फोर्थ एंट्री में अफजल एंड सन्स क्रेडिट हो रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट की वजह से, और ये बेसिकली एक्सपेंस था कंसाइनी का 12,100। नेक्स्ट एंट्री में अफजल एंड सन्स डेबिट हैं कंसाइनमेंट अकाउंट की वजह से, ये सेल की एंट्री थी 8,24,000 के साथ। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में अफजल एंड सन्स क्रेडिट हो रहे हैं कंसाइनमेंट की वजह से, और नेक्स्ट दोनों एंट्रीज में अफजल एंड सन्स
का हेड यूज़ नहीं हुआ। तो अफजल एंड सन्स का अकाउंट भी कंप्लीट हो चुका है और इसकी भी हम दोनों साइड्स का करेंगे टोटल और चेक करेंगे कि कौन सी साइड हमारे पास हैवी आ रही है। क्रेडिट साइड पे जैसा कि आपको 3 अमाउंट्स नज़र आ रही हैं, 7,80,000, 12,100 और 8,24,100। तो क्रेडिट साइड इसकी हैवी आ रही है। क्रेडिट साइड इसका टोटल आ रहा है 8,74,500 इसका टोटल आ रहा है और इसमें से हम डेबिट वाली साइड को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो डिफरेंस निकल रहा है वो बैंक है 50,500। $8,74,500 दोनों साइड्स का टोटल इक्वल हो गया है और अफजल एंड सन्स का अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट बना रहे हैं गुड्स एंड का अकाउंट। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट के अकाउंट का फॉर्मेट बन चुका है और फर्स्ट एंट्री में गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा था कंसाइनमेंट की वजह से विद 6,50,000 और लास्ट एंट्री में गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट डेबिट हुआ ट्रेडिंग अकाउंट की वजह से विद 6,50,000। इसके अलावा किसी भी एंट्री में गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट का हेड यूज़ नहीं हुआ तो दोनों साइड्स का टोटल हमारा इक्वल आ गया है, इसका कोई बैलेंस नहीं है। अब नेक्स्ट हम करेंगे कंसाइनी का जर्नल रफ वर्क में, यानी कि कंसाइनी की जर्नल एंट्रीज करेंगे रफ में और फिर उसमें से हमारा जो नेसेसरी अकाउंट रिक्वायर्ड है वो एक ही है कंसाइनर का अकाउंट, वो हम बना सकेंगे। तो अब हम बना रहे हैं, जो बुक रफ में बना रहे हैं वो है अफजल एंड सन्स की बुक। अफजल एंड सन्स की जो बुक है उसमें सबसे पहले गुड्स के आने की कंसाइनी कोई एंट्री नहीं करता। उसके बाद बिल को एक्सेप्ट इसने किया है तो ये एंट्री इसने पास की होगी। करीम बख्श का अकाउंट डेबिट और बिल पेएबल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि जो बिल उनके लिए रिसीवेबल है वो इसके लिए पेएबल है 7,80,000 के साथ। नेक्स्ट हम जो इसमें जो बिल एक्सेप्ट करने के बाद जो नेक्स्ट इनकी रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि कंसाइनर ने जो एक्सपेंस किया उसके साथ कंसाइनी का कंसर्न नहीं है, कंसाइनी ने उसको रिकॉर्ड नहीं करना। कंसाइनी ने अपनी जिन जिन चीज़ों में कंसाइनी इन्वॉल्व है ये उसकी रिकॉर्डिंग करता होता है। तो कंसाइनी ने खुद जब एक्सपेंस किया तो ये उसकी एंट्री करेगा। जब इसने खुद एक्सपेंस किया तो ये एंट्री करेगा करीम बख्श का अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट विद ₹12,100। नेक्स्ट जब इसने सेल की तो ये एंट्री पास करेगा। जब ये सेल करता है तो जाहिर है डायरेक्टली कैश इसी के पास आ रहा होता है 8,24,000 कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन ये कैश इसने अपने पास नहीं रखना बल्कि ये इसने पे करना होता है करीम बख्श को। तो करीम बख्श को ये अपना क्रेडिटर बना लेता है इस अमाउंट के लिए विद 8,24,000। तो ये सेल की कंसाइनी की रिकॉर्डिंग है। सेल की रिकॉर्डिंग करने के बाद ये कमीशन की रिकॉर्डिंग करता है क्योंकि कमीशन इसकी इनकम है इसलिए, लेकिन ये इनकम कमीशन इसकी इनकम है और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है इसलिए ये कमीशन को क्रेडिट कर लेगा और करीम बख्श को अपना डेटर बना लेगा क्योंकि ये अमाउंट उसने करीम बख्श से रिसीव करनी है। सो करीम बख्श का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कमीशन का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कमीशन का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा विद 82,400। कमीशन की एंट्री पास करने के बाद स्टोरी की तमाम चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, अब हम इसमें से बना सकते हैं कंसाइनी का अकाउंट, कंसाइनर का अकाउंट सॉरी। कंसाइनी का जो जर्नल है ये बहुत छोटा सा होता है, इसमें बहुत लिमिटेड सी जर्नल एंट्रीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा एंट्रीज़ नहीं होती। तो अब इसमें से हमने कंसाइनर का अकाउंट बनाना है जिसका नाम करीम बख्श है। तो अब हम करीम बख्श का अकाउंट बना सकते हैं। करीम बख्श का अकाउंट हमने अब तैयार करना है। तो सबसे पहले हम इन एंट्रीज़ में देखें, फर्स्ट एंट्री में करीम बख्श डेबिट है, किसकी वजह से? बिल पेएबल की वजह से। तो हम यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख देंगे बिल पेएबल अकाउंट की वजह से करीम बख्श क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है विद 7,80,000। नेक्स्ट एंट्री में करीम बख्श फिर डेबिट है कैश अकाउंट की वजह से विद 12,100
उसके बाद थर्ड एंट्री में करीम बख्श क्रेडिट हो रहा है कैश अकाउंट की वजह से, और ये सेल थी 8,24,000। और फिर लास्ट एंट्री में करीम बख्श डेबिट हो रहा है, कमीशन की एंट्री थी ये 82,400 के साथ कमीशन की वजह से। तो हमारा अकाउंट रेडी है, दोनों साइड्स का हमने टोटल किया तो डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है, डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है बिल्कुल। देखें 7,80,000, 12,100, 82,400 सेम वैसी ही अमाउंट्स हैं जैसी कि पीछे हमारे अकाउंट में थी कंसाइनी के अकाउंट में। तो इस साइड का टोटल आ रहा है 8,74,500। इसमें से हम क्रेडिट साइड को माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस बचेगा वो हमारा बैलेंस हम बैंक के तौर पर ऐड करते हैं, और हमारा जो डिफरेंस ये टोटल आ रहा है 8,74,500 दोनों साइडों पे लिख दिया। इसमें से हम 8,24,000 को माइनस करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस आ रहा है 50,500 का। तो हमारा कंसाइनी का अकाउंट रेडी है। सो आर क्वेश्चन इज़ कंप्लीट स्टूडेंट्स। क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन नंबर 8 की वो यही थी, शो these transactions in the necessary ledgers of both the parties. So necessary ledgers of both the parties are ready and prepared in front of you. जर्नल एंट्रीज हमने की वो रफ वर्क में की, दोनों के जर्नल बनाए और उन जर्नल से इजी तरीके के साथ हमने लेजर अकाउंट तैयार कर लिए हैं और आपका क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।